नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी बहन रात होते ही खुद को एक कमरे में कैद कर लेती थी और किसी को भी अंदर नहीं आने देती। वह कमरे में अजीब अजीब तरह से बातें करती और उसके कमरे से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें भी आती। एक दिन इस बात का पता लगाने के लिए मैं उसके कमरे में छुप गई। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी, लेकिन आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब हो गई थी। वह मुझसे कुछ छुपा रही थी, वह भी कोई बड़ी बात। फिर एक दिन आखिरकार मुझे सब कुछ पता चल ही गया और वह सब जानकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मेरा नाम श्रेया है। हम 2 बहनें थीं। मेरे मम्मी-पापा की एक दूसरे से बनती नहीं थी। वह आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते। फिर एक दिन तंग आकर मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने पलटकर फिर कभी हम लोगों को नहीं देखा, क्योंकि शायद उनको हम दोनों बहनों की फिक्र ही नहीं थी। मम्मी के जाने के बाद मेरे पापा को भी शराब पीने की लत लग गई थी। आखिरकार 6 महीने बाद मेरे पापा ने भी हम दोनों का साथ छोड़ दिया था। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी और मेरी बड़ी बहन 18 साल की। हम दोनों घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और अपने घर का आधा हिस्सा किराए पर दे रखा था। मेरे घर में किराए पर एक अंकल आंटी रहते थे। वह दोनों बहुत ही अच्छे थे। उनके अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वह हमें अपनी औलाद ही समझते थे और उनके होने से हमें भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। वह लोग बहुत ही अच्छे थे। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। अब मेरी बहन 25 साल की हो गई थी और मैं 22 साल की। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी बड़ी बहन जॉब करने लगी थी। अब हमारे हालात अच्छे हो गए थे। मेरी बहन बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी, क्योंकि वह सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन उसे फेसबुक पर किसी लड़के का मैसेज आया। वह लड़का देखने में बहुत ही खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वह मेरी बहन से अपने प्यार का इजहार करने लगा और कहने लगा कि उसको मेरी बहन से एक ही नज़र में प्यार हो गया है। मेरी बहन भी आखिर इंसान ही थी। वह कब तक उस लड़के को नज़रअंदाज करती, इसीलिए वह भी उससे बात करने लगी। उन दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो गया था। मुझे अपनी बहन पर शक हुआ, पर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो सकती है। पर एक दिन मैंने उसको हंसते हुए किसी से बात करते हुए सुन लिया था। मैंने यही सोचा कि मेरी बहन ने सारी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के भलाई के बारे में ही सोचा है। अगर उसको कोई ऐसा मिल गया है जो उससे प्यार करता है, तो उसमें बुराई ही क्या है। वैसे भी मेरी बहन बहुत ही समझदार थी। उसे अच्छे और बुरे की पहचान करनी बहुत अच्छे से आती थी। पर मुझे अफसोस इस बात का था कि बात सिर्फ प्यार तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि वह रात के वक्त एक अकेले कमरे में चली जाती और सारी सारी रात जागती रहती। वह अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लेती। अगर मैं कभी उसका हालचाल पूछने के खातिर उसको आवाज़ देती या फिर गलती से उसके दरवाजे पर चली जाती, तो वह मुझे वहां से डांट कर भगा देती थी, जबकि पहले इस तरह मेरी बहन ने मुझे कभी नहीं डांटा था। फिर एक दिन सुबह मैं जब उस कमरे के पास गई तो मैंने अपनी बहन को आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से आवाज़ ना आने पर मैंने आंटी और अंकल को बुला लिया था। उन लोगों ने भी उसे बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो अंकल ने दरवाज़ा तोड़ दिया। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि अंदर से मेरी दीदी की लाश बरामद हुई थी। मेरी बहन ने अपनी कलाई काट ली थी। आज शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी इतनी बहादुर बहन, जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी थी, उसने ऐसे खुदकुशी क्यों कर ली थी। आखिर क्यों उसको ज़िंदगी से आसान मौत लगी थी। लेकिन मेरे पास यह जानने का कोई रास्ता भी नहीं था। पर शायद मेरी बहन किसी बहुत बड़ी परेशानी में थी। मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था, इसीलिए मेरा दुख अब मेरा गुस्सा बन गया था। मैं सोचने लगी कि मेरी बहन भी मुझे मेरे माँ बाप की तरह ही छोड़कर चली गई। अब मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। वही आंटी मेरे लिए खाना बनाकर रख जाती थी। वह मुझे बहुत समझाती कि अगर आज मेरी बहन जिंदा होती तो वह मुझे इस हाल में देखकर बहुत दुखी होती, पर मुझे किसी
की परवाह नहीं थी। मैंने अपना रहन-सहन बिल्कुल बदल लिया था। मैं अब हर तरह का फैशन करने लगी थी। मेरी बड़ी बहन तो बहुत ही खूबसूरत थी और मैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी, पर मैंने खुद को हर तरह के फैशन से इतना तैयार कर लिया था कि अब मैं भी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। मैंने अब देर तक घर से बाहर रहना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया था और फेसबुक पर अपनी तस्वीरें लगाना भी चालू कर दिया था। फिर एक दिन मुझे एक लड़के की तरफ से मैसेज आया जिसका कहना था कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मैंने पहले उसे थोड़ा तड़पाना सही समझा, लेकिन वह भी अपनी लगन का पक्का था। वह रोज मुझसे बात करने की कोशिश करता। आखिरकार मेरा भी दिल पिघल ही गया और मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। हम दिन भर बातें करते थे। फिर एक दिन हमने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसकी एक बात मान लूँ, पर मैंने उसे जवाब में कह दिया था कि ऐसे फ़ोन पर हम दूर दूर कब तक रहेंगे। वह मुझसे मिलने मेरे घर ही आ जाए, क्योंकि वैसे भी मैं अपने घर पर अकेली ही रहती थी और अब तो मेरी बहन भी नहीं थी, इसीलिए मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। वह दूसरे शहर में रहता था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही वह मुझसे मिलने आ गया और हम एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और हमने खूब सारी बातें की। फिर साथ बैठकर रात का खाना भी खाया, लेकिन न जाने क्यों वह खाना खाते ही अचानक बेहोश हो गया और जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो वह खुद को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए मैं उसे कमरे में ले आई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है, वह ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। मैं उसके लिए फिक्रमंद होकर पूछ रही थी। वह मुझे बहुत ही डरी सहमी नज़रों से देख रहा था। फिर मैं अचानक हंसने लगी, क्योंकि मैंने उसको बेहोशी की दवा खाने में मिलाकर दी थी, इसीलिए वह बेहोश हो गया था। मैंने उसको रस्सियों से बांध दिया था, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिससे मेरी बहन बातें किया करती थी। मेरा एकदम से बदल जाना, फैशन करना और लड़कों से बात करना, यह सब मेरे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। क्योंकि जो उसने मेरी बहन के साथ किया था वह सब मुझे मेरी बहन के फ़ोन से पता चल गया था। उसने पहले मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके सामने वही शर्त रखी जो इसने मेरे साथ रखी थी। लेकिन न जाने मेरी बहन कैसे इसकी बातों में आ गई और यह काम करने को मान गई, जिसके बाद मेरी बहन की इज्जत इस आदमी के कदमों तले आ गई थी। उसने मेरी बहन की वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी और उसी से मेरी बहन को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था और मेरी बहन से हर रात वही काम करवाता, क्योंकि उसकी एक गंदी फिल्मों की वेबसाइट थी जिस पर वह ऑनलाइन ऐसी वीडियो डालकर काफ़ी अच्छे पैसे कमाता था। मेरी बहन को भी यही बोलकर वह ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वह मेरे लिए काम नहीं करेगी तो यह वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। मेरी मासूम सी बहन बदनामी के डर से एक बहुत बड़े दलदल में फंसती गई, इसीलिए वह रात रात भर अकेले कमरे में बैठकर यही काम किया करती थी। फिर जब मेरी बहन से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी जान ही दे दी। यह लड़का शक्ल सूरत का बहुत ही अच्छा था, इसीलिए लड़कियों को आसानी से अपने प्यार के जाल में फंसा लेता था, पर अब यह खुद एक बहुत बड़े दलदल में फंस गया था। मुझे इससे अपनी बहन की मौत का बदला लेना था और मैं रहम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उसके सामने बैठ गई और कहा कि मैंने तुम्हें जहर दिया है, ऐसा जहर जिससे तुम एक हफ्ते के अंदर ही इस दुनिया को छोड़ दोगे और कोई डॉक्टर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरे हाथ में एक इंजेक्शन था, इसीलिए वह मुझसे बहुत डर रहा था। वह मुझसे मिन्नतें करने लगा कि मैं उसे बचा लूं। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इंजेक्शन देती हूँ जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी, पर उससे पहले तुम्हें अपनी वह वेबसाइट और मोबाइल में मौजूद सभी लड़कियों के वीडियो डिलीट करने होंगे। उसका फ़ोन अब मेरे हाथ में था, मुझे सिर्फ फ़ोन के पासवर्ड की ज़रूरत थी। वह मौत के डर से फ़ौरन सब बताने लगा। मैंने सबसे पहले उसकी वेबसाइट ख़त्म की, फिर सभी लड़कियों के वीडियो देखकर मैं हैरान थी कि उसने कितनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। जब उसके फ़ोन का सारा डाटा मैंने डिलीट कर दिया तो मैंने उसका फ़ोन फोड़ दिया और जैसा कि मेरा वादा था मैंने उसको वह दवाई वाला इंजेक्शन लगा दिया। अब उसकी जान में जान आई थी। उससे पहले मैं पुलिस को फ़ोन कर चुकी थी, इसीलिए वह लोग भी आ रहे थे। जब मैं अचानक हंसने लगी तो वह मुझे हैरानी से देखने लगा। फिर उसने पूछा कि तुम हंस क्यों रही हो, तो मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था, वह तो सिर्फ बेहोशी की दवाई थी और जिस इंजेक्शन को तुमने अपनी दवाई समझकर लिया है उससे तुमने अपना सब कुछ खत्म कर दिया है, क्योंकि असली
जहर तो उस इंजेक्शन में था। अब तुम HIV के मरीज हो चुके हो, अब तुम तड़प तड़प कर मरोगे। इतना कहना था कि वह रोने लगा। उसकी बेबसी देखकर मुझे अंदर से बहुत सुकून मिल रहा था। पता नहीं इसने कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खेल खेला होगा, पर हर जालिम इंसान का अंत जरूर होता है। थोड़ी ही देर में आकर पुलिस उसे ले गई। फिर मैं अपनी बहन की कब्र पर गई और उसको बताया कि मैंने उसके मुजरिम से बदला ले लिया है। पर मेरी सभी बहनों से गुजारिश है कि ऐसे किसी फेक अकाउंट या लड़कों से बचकर रहें, क्योंकि यह आपको सिर्फ मौत और बदनामी तक का सफ़र ही तय करवा सकते हैं। और किसी अनजान के इतना करीब बिल्कुल भी ना जाएं। हो सकता है वह आपको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।